सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से सीखेंगे लंगड़े भिखारी का चंगा होना। वचन बताता है, प्रेरितों का काम 3 का 1 से लेकर 10 तक में हम मनन करेंगे। और प्रियो, यहाँ एक लंगड़ा व्यक्ति है जिस पर आज हम अध्ययन करेंगे। प्रियो, यह लंगड़ा व्यक्ति 2 स्थिति में है। एक तो वह लंगड़ा है और उसकी दूसरी स्थिति है कि वह भिखारी है। लंगड़ा होने के कारण यह कोई काम नहीं कर पाता था और इसीलिए वह भीख मांगता था कि उसका गुजारा हो सके। और मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के जन थे। हर दिन की तरह वे यरूशलेम के यहूदी मंदिर में जा रहे थे कि वहां आराधना और प्रार्थना कर सके। मेरे प्रियो, पतरस यूहन्ना यह बात अच्छी रीति से जानते थे कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। वे प्रार्थना को महत्व देते थे और वे इस बात को भली भांति जानते थे कि प्रार्थना करने से ही आत्मिक कार्य करने में सहायता प्रदान होती है। और मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करने से ही सही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर से वार्तालाप करना है। प्रियो, जब पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के साथ रहते थे, तब इन्होंने देखा था कि यीशु मसीह अपने पिता के साथ कैसे प्रार्थना में समय बिताते थे। इसी कारण पतरस और यूहन्ना का जीवन भी प्रार्थनावादी था। और मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता था, बिठा देते थे कि वह मंदिर में आने और जाने वालों से भीख मांगे। प्रियो, इस अपाहिज की हालत बिल्कुल बुरी थी। लोग इसको उठाते थे जहां पर लगातार कोई भीड़ आती जाती हो, ऐसे स्थानों पर बिठा देते थे कि यह मनुष्य उनसे गिड़गिड़ाकर भीख मांगे और लोग इस अपाहिज को समझकर इसको कुछ दे दिया करें। मेरे प्रियो, लंगड़ा है, अगर किसी से वह कुछ मांगता है तो अवश्य ही लोग उसे देते होंगे। और मेरे प्रियो, जो इस मनुष्य के लिए जरूरी था वह इसको कभी नहीं मिला, क्योंकि अद्भुत कार्य जीवन में प्रभु ही करता है। जो पैसा नहीं कर सकता वो प्रभु का जीवित नाम कर सकता है। प्रियो, यह हमेशा लोगों से भीख मांगकर पैसा मांगता था, पर इसको मेरे प्रियो जीवन किसी ने नहीं दिया। इसके जीवन में जो जरूरी था वह किसी ने नहीं दिया। प्रियो, यह सुंदर परमेश्वर के भवन के पास यह अपाहिज बैठा और इसका बैठने का कार्य एक ही था कि वह भीख मांगे, क्योंकि वह चल तो सकता नहीं। प्रियो, यह हमेशा कहीं न कहीं बैठता होगा, सड़कों पर या किसी के द्वार पर ही भीख की लालसा में बैठता होगा, परंतु अब यह परमेश्वर के सुंदर मंदिर के द्वार पर बैठा हुआ है, इसलिए यह पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी पुरानी दशा बदल जाती है, उसको अपाहिजपन से छुटकारा मिल जाता है। और मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है, उस लंगड़े व्यक्ति की मुलाकात परमेश्वर के जन पतरस और यूहन्ना से होती है। परमेश्वर के जन पतरस यूहन्ना से होती है और भवन की ओर वे जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। प्रियो, वह जैसे सबसे भीख मांगता था वैसे ही वह उनसे भी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा कि यह मुझे जरूरी, अवश्य ही कुछ न कुछ जरूर देंगे।
और वचन में आगे लिखा है, प्रेरितों के काम 3:4 में पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और वह उनकी ओर देखने लगा और वह कुछ पाने की आशा में देखने लगा कि अवश्य ही ये मुझे कुछ न कुछ अवश्य देंगे। इस पर मेरे प्रियो, पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। प्रियो, पतरस यूहन्ना यीशु मसीह के नाम से कहा कि चल फिर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। उसके नाम से बड़े बड़े कार्य होते हैं, क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसके नाम को प्राप्त किया था। और यीशु मसीह का नाम वह नाम है जो पैसा नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह का नाम कर सकता है। प्रियो, लंगड़े को देखो, वह जीवन में पैसे को ही देखता रहा, भीख ही मांगता रहा, पर जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रयोग किया गया, तुरंत उसके टखनों में बल आ गया। प्रियो, उसे वह चंगाई पैसा नहीं दे सकी जिसे वह रोजाना मांगता था, परंतु यीशु मसीह के जीवित नाम ने उस लंगड़े को लंगड़ेपन से छुटकारा दिलवाया। कोई कुछ दे, कोई कुछ मिले, उस व्यक्ति का ध्यान उसी पर था, पर यीशु के पास उस लंगड़े के लिए एक बेहतर कार्य था। और उस लंगड़े ने जो जिंदगी में नहीं पाया था, वह यीशु के नाम से पाया। प्रियो, और यीशु नाम की सामर्थ उनके साथ रहती है जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, जैसे पतरस और यूहन्ना। प्रियो, उस लंगड़े को ऐसा नहीं पता था कि वह आज भीख मांगेगा तो उसके जीवन में इतनी बड़ी चंगाई हो जाएगी और उसके पैरों में जान आ जाएगी। उस सिपाही ने तो सिर्फ भीख ही मांगी थी और भीख के बदले उसे चंगाई मिली। और मेरे प्रियो, उस मनुष्य का जीवन बदल गया और वह पहले की तरह नहीं रहा। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, चंगाई है। यीशु नाम नासरी के नाम से टखनों में बल आ गया और वह कूदता उछलता हुआ परमेश्वर की स्तुति करते हुए सबसे पहले मेरे प्रियो वह परमेश्वर के भवन में गया और उन्हीं के साथ गया, क्योंकि वह जान चुका था कि यीशु नासरी के नाम से ही मुझे चंगाई मिली है, मेरी पुरानी दशा से मुझे छुटकारा मिला है, यीशु ने ही दिया है। इसलिए वह धन्यवाद स्तुति करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर की तारीफ करते हुए मंदिर के भवन की ओर दौड़ गया। मेरे प्रियो, उस लंगड़े मनुष्य की खुशी उसे जो चंगाई मिली उसमें थी, न कि भीख मांगने में। वह तो अपनी दशा के अनुसार भीख मांगता था, अब उसे भीख मांगनी नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे चंगाई मिल चुकी है, उसकी शर्मिंदगी दूर हो चुकी है, इसलिए वह परमेश्वर के भवन में गया। प्रियो, जब वह दूसरों को चलता देखता होगा तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती होगी और वह शौकित होता था और शौकित होकर दया पाने के लिए गिड़गिड़ाकर भीख मांगता था और उसका शौक मेरे प्रियो आनंद में बदल गया। प्रियो, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपकी शर्मिंदगी दूर करी है, आपके हालातों को बदला है, तो क्या आप परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की बड़ाई करते हैं? अभी परमेश्वर के कामों को स्मरण करें, मन उछलेगा जैसे कि, और संगति की आराधना करने के लिए आपका मन उछलेगा जैसे कि इस लंगड़े व्यक्ति का मन उछला। तुरंत दौड़ के भवन में गया क्योंकि वह जानता था मुझे चंगाई प्रभु यीशु ने दी है, मेरी दशा में मेरे प्रभु ने मेरी सुधि ली।
इसलिए वह दौड़ के परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं जो कोई नहीं कर सकता, जो पैसा नहीं कर सकता, वो हमारे जीवित खुदा ने किया है। और मेरे प्रियो, जो लोग उसे भीख मांगते देखते थे, वे अपाहिज को चलता देखकर अचंभा करने लगे कि यह तो भीख मांगने के लिए बाहर पड़ा रहता था, अब कैसे चलने लगा, उसके अपाहिजपन की दशा कैसे बदल गई। मेरे प्रियो, जीवन को वह बदल देता है, वह मददगार है, वह हमें पड़े हुए नहीं देख सकता। तो मेरे प्रियो, आपको उठने की ज़रूरत है। वह चाहता है कि हम भी चले और उसको धन्यवाद दें, उसको तारीफ दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं। आपने जो उपकार हमारे जीवन में किए उसे याद करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि नाम में सामर्थ, आपके नाम से हर कार्य सफल होते हैं। हे पिता, हमारा जीवन प्रार्थनावादी बना, क्योंकि प्रार्थना करने से करना महत्वपूर्ण है। हे प्रभु, हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।